नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और थोड़े परेशान भी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर भर्ती की घोषणा हो चुकी है। साइट पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है और परेशान करने वाली बात इसमें यह है कि एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है। जैसा कि आमतौर पर एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के बाद से 2 से 3 महीने का समय मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपके पास केवल 40 दिन है और इन्हीं 40 दिन में आपको पेपर क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि इन 40 दिन में आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते। आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी गाइडेंस और स्मार्ट स्टडी की। आपको किसी भी विषय में पीएचडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर करनी है और सभी चीज़ों को पढ़ना है। चाहे आप उसमें थोड़ा कम पढ़ें, लेकिन पढ़ के सभी चीज़ें जाएं। आप 11 फरवरी को ही अपना एग्ज़ाम मानकर चलिए। पीछे हटता है तो आपके लिए अच्छी बात है, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। नहीं हटता है तो एग्ज़ाम तो आपको देकर ही आना है। आइए थोड़ा वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ। टोटल जो पद है वो है 60,244, जिसमें जर्नल के पद है 24,102, ईडब्ल्यूएस के पद है 6,024, ओबीसी के पद है 16,264, एससी के पद है 12,650 और एसटी के पद है 1,204। आपका जो एज कैटेगरी है वो गर्ल्स के लिए है 18 से 25 साल और लड़कों के लिए है 18 से 22 साल। एज रिलैक्सेशन जैसे भी आरक्षण के अनुसार है। एससी, एसटी, ओबीसी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन भर्ती बोर्ड ने नहीं दिया। हालांकि बच्चों को बहुत उम्मीदें थी कि भर्ती बोर्ड इस बार एज रिलैक्सेशन देगा, क्योंकि 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, पर ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिला है। आपको मैं एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बता दूं। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है। एग्ज़ाम्स में 150 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 20 से 22 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 37 से 38 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं और 55 से 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और 37-38 क्वेश्चन ही आपके जीएस के होते हैं। रीजनिंग और हिंदी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस वजह से आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी हिंदी और रीजनिंग दोनों चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। मैथ्स इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। हालांकि हो सकता है कि इस बार मैथ में भी आपके 40 क्वेश्चन आ जाएं, पर ऐसा संभव नहीं लग रहा, क्योंकि अब से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में मैथ के 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम में थोड़ा सिलेबस हटके होता है। जैसे कि आपको यूपी जीके भी पढ़नी होती है, लेकिन आपको यूपी जीके कोई ज़्यादा डीप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एक मैराथन कहीं से भी, यूट्यूब के बहुत सोर्स है, जिस किसी की भी आपको अच्छी लगे आप एक मैराथन ले सकते हो। उतना यूपी जीके आपके लिए काफ़ी है। बशर्ते बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी वेस्ट किया तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे बाकी बच्चों से, क्योंकि बच्चे 3-3, 4-4 साल से लाइब्रेरी में बैठ के इसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि भर्ती आ चुकी है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि 20 दिन ही आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिले हैं। बाद में साइट बिजी हो जाती है, तो इसलिए पहले अपने प्रमाण पत्र बनवाएं, जिसमें कि आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। उसे बनवाने के बाद अपना जल्दी से फॉर्म फिलअप करें और जल्दी अपनी पढ़ाई लग जाए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत पर लग जाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से मेहनत करो, माँ बाप का सपना पूरा करो। जय हिंद, जय भारत।